देखिए सबको अपना अपना बात कर रहा है। युवा लोग कहते हैं कि भैया रोजगार दीजिए, उधर टेम्पू वाले भाई साहब बैठे लोग बोलते हैं कि नहीं पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? 3 साल सरकार का शासनकाल बाकी है। 3 साल के आज तक कोई सरकार कोई अच्छा काम नहीं किया है, ना ये सरकार ना पहले का सरकार, समझे। ये सरकार यहाँ पर बैठे हो के ऐसा तो नहीं कि कोई सरकार का तारीफ करेंगे। इनफैक्ट ये सरकार तो और कुछ नहीं काम किया है, और कुछ नहीं काम किया है। अभी इससे पहले का सरकार एटलीस्ट हम जब घर से निकलते थे तो रोड नहीं दिखता था हमको, आज से 10 साल पहले। इससे पहले का सरकार एटलीस्ट हमको रोड दिखने लगा। इस सरकार ने हमको रोजगार दिया, इनफैक्ट और बढ़ते जा रहा दाम, समझे। घर का स्थिति खराब है कोरोना के बाद। एटलीस्ट जॉब हम यहाँ एमकॉम करके बैठे हुए हैं, भत्ता लगने वाला था, 700 रुपया भत्ता मिलने का बोले थे, लेकिन ना वो मिला। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार का था रोजगार। एक बार भी रोजगार के लिए कुछ नहीं किया सरकार, किया है ये सरकार? आप बताइए। लेकिन करने आ रहे मतलब 3 साल साथे में रहिएगा, देख लेंगे। नहीं साथ तो देना ही नहीं है। यहाँ आए हैं, सरकार में जो कमी है देखिए, अगर ये सरकार को सब समर्थन दे रहा है इसका मतलब कि ये सरकार रहेगा सत्ता में, और ये सत्ता अगर रहेगा तो हम लोग का जिंदगी खराब हो जाएगा। तो अगर हम इसमें घुसेंगे तो इस सरकार को बदल भी देंगे और सबके लिए रोजगार भी लाएंगे। बताइएगा नहीं कि भैया हम आपके साथ हैं, और ये हम किसी के साथ नहीं है, हम यहाँ जनता के साथ हैं। रोजगार देखिए, अब इस सत्ता में है, आप चीज को समझिए कि इस सत्ता में है तो हम अगर किसका भला कैसे करेंगे, तो सत्ता का आदमी के साथ ना कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो हमको किसी के साथ लेना देना नहीं है, हम यहाँ जनता के साथ हैं। अगर अभी सरकार में बीजेपी रहता तो हम बीजेपी का समर्थन करते, अगर कांग्रेस रहता कांग्रेस का। काम होना चाहिए, काम तो कोई करबे नहीं करेगा। आप अपना न्यूज के लिए बोलिएगा कि काम होना चाहिए, काम कोई नहीं कर रहा है। सब पैसा यहाँ पर क्या बोल के सबको लेता आया है। यहाँ पर जनता जुगाड़ हो रहा, 3 साल बाद इलेक्शन है, समझे। जनता जुगाड़ करके ले लेगा ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज को समझिए, हमको चाहिए रोजगार। जबरदस्ती का गाली चल जाएगा, अभी जानते हैं न्यूज में। ये कौन है, क्या कर रहा है, समझे। बुलाइए और मेरे से बात करवाइए, है हिम्मत कोई नेता में तो आएगा और करके चल जाएगा, समझे। ये सब नहीं है जिंदगी, इन लोग कोई कुछ नहीं कर रहा है, समझे। और सबसे बड़ा चीज, हिंदू राष्ट्र होने के बाद कोई हिंदुत्व का बात नहीं कर रहा है, समझे। झारखंड बोल रहा है, कोई भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। भारत माता की जय होना चाहिए ना। झारखंड से हम जानते हैं, झारखंड को कोई नहीं जानता है। पहले झारखंड को कोई चिन्हे तो। आज पबजी खेलते हैं, कहाँ से हो भाई? झारखंड से हो। झाट कोई जान रहा है, समझे। कोई नहीं जान रहा है झारखंड को। झारखंड का नाम पहले होना चाहिए, समझे। झारखंड का नाम जब तक क्या सरकार है, अगर झारखंड को नहीं जानेगा तो शिबू सोरेन को कौन जानेगा भाई, समझे। बहुत गुस्सा में है, किसी को बुलाइए और मेरे से बात करवाइए। अगर आपका पत्रकारी में हिम्मत है तो मेरे से बात करवाइए, किसी को फेस टू फेस। चाहे आएंगे हेमंत सोरेन तो आप बात कर सकते हैं, आप ही लोगों के लिए आ रहे हैं तो आप बोलिएगा कि मेरे से बात करे, समझे। हमको बहुत सवाल है, अगर वो जनता को सवाल जवाब देना चाहते तो जवाब दे। हम यहाँ खड़े हैं और किसी का माय का लाल से हम डरते नहीं है, किसी को जिसको बुलाना है बुलाए। जेपीएससी वाला भी बहुत हंगामा कर रहा है कि धांधली हुआ है, चला बिना कॉपी जांच इस बार पास कर दे। इस पर क्या जेपीएससी, हम खुद यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। हम यूपीएससी का तैयारी करते क्योंकि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट पे भरोसा है, जेपीएससी पे भरोसा नहीं है, कि इसलिए देवे नहीं किए हम, समझे। हमको पता है अंदर का बात। अभी बीपीएससी भी निकलेगा, देखिएगा कितना अजीब अजीब आदमी का होगा वहाँ एडमिशन, समझे। बहुत ही खराब चल रहा है। आप लोग सीरियस होइएगा। आप लोग 3rd पिलर है, 4th पिलर, इनफैक्ट मीडिया 4th पिलर है इस दुनिया का। तो 4th पिलर होने के नाते आप लोग का ये बनता है कि हम लोग को जगह मिले। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आप लोग मेरा बात पहुंचाइए वहां तक, समझ में आ रहा है। 3 साल बचल है, अभी 3 साल बचल है। 3 साल का 300 साल भी दे देंगे ना तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगा, समझे। 300 साल भी दे देंगे तो अगर हम लोग जैसा आदमी को खड़ा करेगा तो हम लोग बदल देंगे। नहीं तो ये सरकार का कोई भी सरकार, ऐसा नहीं कि यही सरकार, कोई भी सरकार को 300 साल भी दे देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा, समझ में आया। इसीलिए हम लोग जैसा युवा को चाहिए। युवा नहीं, पढ़ल लिखल इंसान। युवा से कुछ नहीं होता है। चाय पीने वाला को दे देगा तो नहीं होगा। अगर पढ़ल लिखल इंसान देश को चलाएगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत, कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बाय।